मौत से किसी को छुटकारा नहीं, न इससे बादशाह बचे हैं न फ़कीर बचा है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को बर्दाश्त करना है। इसे अंबिया और सालिहीन को भी बर्दाश्त करना पड़ा है, और ये मौत नेक लोगों को भी आई है और इस मौत ने बुरे लोगों को भी पकड़ा है। क्योंकि अल्लाह का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। क्या हम दिन रात नहीं देखते कि मौत किस तरह से हमारे बच्चों को, हमारी आलो औलाद को, हमारे दोस्त को, हमारे अज़ीज़ और रिश्तेदारों को छीन कर ले जा रही है। जी हाँ, जब मौत का मुकर्ररा वक्त आ जाता है तो ये न बच्चों की कम उम्री देखती है, न वालिदैन का बुढ़ापा देखती है, न बीवी की जवानी देखती है और न किसी की खाना वीरानी देखती है। हर लम्हा हम मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन और हर रात हमारी उम्र को चाट रही है और एक दिन इस उम्र को ख़त्म हो जाना है। ज़रा देखिए तो सही, लड़कपन किधर गया, जवानी किधर चली गई। कुछ पता चला या यूँ लग रहा है कि अभी लड़कपन तो कल ही की बात है और उम्र का जो हिस्सा बचा है उसे भी बर्फ़ की तरह पिघल कर बहुत जल्द ख़त्म हो जाना है। और फिर मौत का कड़वा प्याला पीना पड़ेगा, और वो मौत इतनी सख्त होगी जैसे ज़िंदा बकरी की खाल खींची जा रही हो या किसी ज़िंदा चिड़िया को आग पर भूना जा रहा हो। न उसकी जान निकलती हो और ना वो उड़ पाती हो। जी हाँ मेरे भाई, मौत दुनिया की सब तकलीफ़ों से बढ़कर है। ये आरा चला देने से ज़्यादा सख्त है, ये कैंचियों से कतर देने से ज़्यादा सख्त है, ये देग पर पका देने से ज़्यादा सख्त है। और इस मौत के बाद हमें हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब लोग मिलकर हमें एक ऐसी कच्ची कब्र में छोड़ आएंगे जो बहुत तंग, बहुत अंधेरी कोठरी होगी। वो इतनी तंग होगी कि न हम उसमें ढंग से करवटें बदल सकेंगे, और वो इतनी तारीक होगी जहाँ पर हमारे पास बिजली भी नहीं होगी कि हम वहाँ कोई बल्ब रोशन कर सकें। न वहाँ पानी होगा कि घबराहट में घोंट दो घोंट ही पी सकें। वो ऊपर से, नीचे से, दाएं से और बाएं से बंद एक घड़ा होगा जिसमें कोई सुराख भी नहीं कि थोड़ी सी हवा या रोशनी का कोई हिस्सा अंदर आ सके, और ऊपर मनो मिट्टी जहाँ चिल्लाओ तो भी बाहर आवाज़ न जा सके। और फिर जब हम कब्र में सो जाएंगे तो याद कीजिए उस वक्त को जब कब्र पुकार कर हमसे कहेगी, ए आदम के बेटे, तुमने मेरे अंदर आने के लिए कौन सा अमल तैयार किया था। तुम जब मेरे ऊपर चलते थे तो बहुत इतरा कर चलते थे, बहुत फ़ख्र से, बहुत गुरूर से चलते थे। तुम्हें बताया भी गया और तुमने महसूस भी किया, और तुमने अपने हाथों से हज़ारों लोगों को दफन करके ये यकीन भी कर लिया कि तुम्हें भी एक दिन मेरे अंदर आना है। और मैं तो सिर्फ़ तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। तुझे यकीन था कि तू भी एक दिन मेरे अंदर आएगा। तुमने मेरी वहशत को, मेरी हौलनाकी को, मेरी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए कौन सा अमल किया है। ए भाई, कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। जो जैसा अमल लेकर आएगा कब्र उसके साथ वैसा ही सलूक करेगी। जो लोग अल्लाह से राज़ी रहते हैं और अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र में लगे रहते हैं, कब्र उनके लिए जन्नत की क्यारी है। और जो लोग न तो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं और न वो उसके फ़ैसलों पर राज़ी रहते हैं, कब्र उनके लिए जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। जब कोई अल्लाह का महबूब बंदा कब्र में जाता है तो कब्र उसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती है और उसे कहा जाता है कि तू सो जा, जैसे कि कोई दुल्हन सोती है। और जब कोई अल्लाह का नाफरमान बंदा, अल्लाह से राज़ी ना रहने वाला, अल्लाह को राज़ी ना करने वाला बंदा पहुँचता है तो फिर कब्र उससे कहती है, अच्छा तू आ गया है, तू मेरे ऊपर चल कर बुरे काम किया करता था, आज तू मेरे अंदर आया है, देख मैं तेरे साथ क्या सलूक करती हूँ। और फिर कब्र की दोनों दीवारें उसे दबाती हैं, और इस कदर दबाती हैं कि उसकी दोनों पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। ए भाई, कब्रिस्तान की खामोशी आपको धोखे में न डाल दे। उसमें बहुत से गमगीन और परेशान हाल लोग पड़े हुए हैं। वो कब्रिस्तान हमें रोज़ 5 मरतबा पुकार रहा है और कह रहा है, लेकिन हम उसकी आवाज़ पर ध्यान नहीं देते, हम कभी महसूस नहीं करते। वो कहता है, ए आदम के बेटे, आज तू मेरी पीठ पर चलता है, कल तू मेरे पेट में आएगा। आज तू मेरी पीठ पर खाता है, कल तुझे मेरे पेट में कीड़े मकोड़े खाएंगे।
آج تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، کل تجھے میرے پیٹ کے اندر آ کر رونا پڑے گا۔ آج تو میری پیٹھ پر خوش ہوتا ہے، تجھے میرے پیٹ کے اندر آ کر غمگین ہونا پڑے گا، کیونکہ تو میری پیٹھ کے اوپر گناہ کرتا ہے اور میرے پیٹ کے اندر تجھے تیرے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اے بھائی، قبر ہر روز پکار کر کہہ رہی ہے، اے غافل لوگو، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اور تمہیں ایک دن میرے اندر آنا ہے۔ مجھے زمین میں کھودا ہوا ایک گڑھا مت سمجھو، میں جہنم کا گڑھا ہوں یا پھر جنت کی کیاری ہوں۔ اے بھائی، یہ زندگی چند روزہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں تھے کہ یہ ابھی ہمارے درمیان سے چلے جائیں گے، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ شیطان ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ ابھی رکو، ابھی عیش کرو، ابھی جوانی باقی ہے، ابھی بڑھاپا آنا باقی ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اے میرے بھائی، کیا کبھی شیطان نے یہ گارنٹی دی کہ تم بڑھاپے تک جیو گے؟ کیا پتہ کہ جوانی ہی میں ہماری موت مقدر ہو۔ ابھی موقع ہے کچھ کر جانے کا، ابھی موقع ہے کچھ جمع کرنے کا۔ یہ موقع جب ختم ہو جائے گا تو پھر دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، انسان کچھ بھی اپنے لیے جمع کر سکتا ہے۔ اگر آپ قبر کی اس ہولناکی سے، وحشت ناکی سے اور اس کی تنہائی سے بچنا چاہتے ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو نہ بچنا چاہے؟ ہم میں سے کون ہے جو قبر کی وحشت ناکی اور ہولناکی کو برداشت کرنے کی جرأت کرے؟ تو ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہے، صرف ایک آپشن ہے بچنے کا، صرف ایک راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور وہ آپشن اور وہ راستہ یہ ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے ہی اللہ کو دوست بنا لیا جائے، کیونکہ وہ دوست ایسا دوست ہے جو کبھی دوست کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، وہ کبھی اپنوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، اور جب اس کی طرف کوئی بندہ ایک قدم بڑھتا ہے تو وہ اسے لپک کر اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اور اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اس کی رحمت میں جانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو۔ اگر ہم گناہ بھر کر بھی اس کے پاس جائیں تو وہ صرف ایک نظر رحمت میں تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر اسے شرمندگی کے ساتھ ایک بار پکار لیں تو وہ زندگی کے سارے کرتوت کو ختم کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ آئیں، اس کی آغوش میں، اس کی رحمت میں جگہ لیں اور اسے دوست بنا لیں۔ اور اسے اپنا دوست کیسے بنائیں گے؟ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ۔ اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارا تعاون کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کا بٹن دبائیں اور شیئر ضرور